हेलो एवरीवन। 12 तारीख के डेट में उत्पाद सिपाही की परीक्षा का दुखद अंत जो है वो हो चुका है। और सबसे बड़ा दुख की बात ये रहा कि पेपर लीक को एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पे जेएसएससी के अधिकारी ने साफ तौर पर मना कर दिया है पेपर लीक से, जबकि आप लोगों को सच्चाई पता होगा कि 159 कैंडिडेट को एक बिल्डिंग में जो है वो क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। तो उतने विद्यार्थी वहाँ बैठ के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन नहीं रट रहे होंगे, जिस तरह से जेएसएससी के अधिकारी का बयान है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मिल रहे थे, ऐसे कहना है उनका। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के साथ जो है वो फिर से छल हो चुका है, विद्यार्थी फिर से ठगे जा चुके हैं। और झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो गई है एग्जामिनेशन के, और यहाँ के मुखिया जो है वो शांत बैठे हुए हैं। कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। विद्यार्थी परेशान हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, 4 साल से पढ़े रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं। और जेएसएससी सीजीएल में भी क्या हुआ ये आप सभी विद्यार्थियों ने देखा। एक्साइज कांस्टेबल में 583 सीट है मात्र, उसमें से 159 एक जगह पे पकड़े गए। अब समझिए इस तरह के गिरोह और भी हो सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उसको जांच करने के बजाय, उसको अच्छे ढंग से और भी रिएक्ट करने के बजाय उसको जो है वो नीपा पोती करने पर विशेष जोर दिया जाता है। झारखंड की स्थिति ये हो गई है कि जैसे सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन, जहाँ पर विद्यार्थी अधिकारी बनेंगे, उनके कंधे पे जो है वो राज्य की कमान आएगी, वैसे एग्जामिनेशन को भी इतने आरोप लगने के बाद भी क्लियर कर दिया गया। जहाँ पे बड़े बड़े गिरोह पकड़े गए, नेपाल में जो है वो विद्यार्थियों को पढ़वाया गया, वैसे एग्जामिनेशन के भी जो है वो रिजल्ट दिए गए और ज्वाइनिंग भी दे दिया गया आनन फानन में। आप लोगों को पता होगा कि कितना जल्दी जो है उसका ज्वाइनिंग कंप्लीट किया गया। ठीक है, उसी तरह अब एक्साइज कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के साथ भी हुआ, और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन अब झारखंड में होंगे, सभी एग्जामिनेशन में ये चीज़ें देखने को मिलेगा। क्योंकि उत्पाद सिपाही एक ऐसा परीक्षा था जिसमें सीटों की संख्या भी कम थी, और एक मैं कहूँगा कि सिंपैथी वाला एग्जामिनेशन था जहाँ पे सीटें नहीं बेचनी चाहिए थी। क्योंकि 20 विद्यार्थी की शहादत यहाँ पे हुई है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, इस एग्जामिनेशन में नौकरी पाने के लिए। और वैसे परीक्षा का भी सीट अगर बेच दिया जा रहा है, पेपर अगर लीक हो जा रहे हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को जवाब देने की आवश्यकता है। जेएसएससी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को जवाब देने की आवश्यकता है कि आपके पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं, कैसे जेएसएससी सीजीएल जैसे पेपर आउट हो जा रहे हैं, पोस्ट क्वेश्चन मिल रहा है। उत्पाद सिपाही जैसे जो है वो पेपर के क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं, भले 4 ही मिले लेकिन कैसे मिल जा रहा है। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं 100 क्वेश्चन के पेपर बना दूंगा, और आप उसमें से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गैस नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर 4 क्वेश्चन गैस कर दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर मैं जेएसएससी के अधिकारियों की ही बात मानूं, तो 4 क्वेश्चन ही अगर हुआ है, अगर गैस किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से पेपर लीक हुए हैं। मैं अभी भी एक दावे के साथ कह रहा हूँ, और अधिकारियों को भी दावा कर रहा हूँ कि मैं 100 क्वेश्चन के जो है वो सेट बना रहा हूँ, उसमें से आप एक भी जो है वो मिला नहीं सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मिले जा रहे हैं, और कितने शान से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं, पेपर लीक नहीं मिला है, नहीं हुआ है। समझिए क्या दुर्दशा है यहाँ के विद्यार्थियों की, और आने वाले समय में इस राज्य की क्या दुर्गति होगी। क्योंकि पुलिस जो बनेंगे वो करप्ट बनेंगे, अधिकारी जो बन रहे हैं वो करप्ट बन रहे हैं, क्योंकि पैसा दे के आ रहा है तो वो करप्ट ही बनेगा, क्योंकि उनको अपने वसूली भी करनी है जितने पैसे उन्होंने लगाए। तो यहाँ के जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के मुखिया को अब जागना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्पाद सिपाही परीक्षा को 15-15 लाख में की डील, 164 गिरफ्तार। समझिए 164, सीट कितना है, 583। और कितने कितने में डील हुआ ये भी पता चल रहा है, जबकि यहाँ पे ये चीज़ बोल के डिनाई कर दिया जाता है कि पैसों की उगाही। अरे पैसों की उगाही तब होगी ना जब उसको कुछ दिया जाएगा। ऐसा थोड़े है कि विद्यार्थी मूर्ख है। इतने विद्यार्थी जो है वो एक बिल्डिंग में ले जाके पढ़ाए गए, तो कुछ साजिश की तर्ज पढ़ाया गया होगा ना। ऐसा थोड़े है कि कुछ भी वहाँ ले के, और 15-15 लाख सबके जो है वो आसानी से घर में जो है वो रखे रहते हैं। कोई गरीब लड़का ही इस 15 लाख को दिया होगा, या फिर कहीं से जुगाड़ करके एक ज़मीन बेच के दिया होगा, जिनके पास ज़मीन है वो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो बहुत सारे निपापोती करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, जो कतई मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे ढंग से। अगर जांच नहीं करा पा रही है यहाँ की सरकार, तो निश्चित रूप से एक दुखद बात है, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिबार होंगे इस मामले से जुड़े
159 अभ्यर्थी, तो ये कतई जो है वो स्कोप नहीं है इस तरह के एक्शन लेने का। और एसएसपी बोले गिरोह पहले भी कर चुका है ठगी, तो समझिए क्या स्थिति है यहाँ पे। और ठगी बोल रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं बोला जा रहा है, अधिकारियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जेएसएससी में जो बैठे कर्मचारी हैं, जिसके माध्यम से पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटीज है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ठगी हो रहा है। हाँ, दो चार उसमें से मैन को पकड़ा जाएगा, कुछ दिन जेल में डाल दिया जाएगा, फिर निकाल के फिर अगले परीक्षा की उन्होंने ठगी कर लेगा। और फिर इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला जाएगा कि ठगी किया गया, दोबारा से ठगी किया गया। खैर, स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है झारखंड का। मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक तो बहालियाँ नहीं आती है, वैकेंसी नहीं है विद्यार्थियों के लिए, और दूसरी बात है कि अगर आ भी रही हैं तो उसको जो है पहले से डील कर लिया जा रहा है, पहले से ही भेज दिया जा रहा है। जब एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन जिसमें सिर्फ ओनली 583 पद हैं, उसके बाद भी अगर 159 एक जगह से निकल रहा है, तब समझिए कि उसकी क्या स्थिति होगी। कितने सीट भेजे जा रहे हैं 583 में से। बहुत ही स्थिति खराब है झारखंड की। मैं इतना ही कहूँगा कि अब झारखंडी छात्रों को जागने की आवश्यकता है। इसको बहुत जल्द जो है बदलाव की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में विद्यार्थी सिर्फ नाम के रह जाएंगे और राज्य ऐसे ही मैया और दीदिया सम्मान योजना पे चलता रह जाएगा और राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाकी चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार कोशिश करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के हित के लिए बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।